पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपके वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफ्ल कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। Pisces, मीन राशि, thank you. One more time please. And शून्य। पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये स्कॉर्पियो की भी रीडिंग में आया था कार्ड। वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स। उफ, Pisces, आई थिंक आप डिसाइड करने वाले हैं किसी चीज को लेकर। ये जो भी डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इस डिसीजन को लेने में भी आपने वक्त लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इस हफ्ते में आप पूरी तरीके से रेडी हैं इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। 9 नंबर मेरे लिए एंडिंग का नंबर होता है। जो भी आरंभ किया है किसी ने साइकिल, उस साइकिल की समाप्ति 9 नंबर में। न्यू बिगिनिंग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो समाप्ति होगी ये डिफिकल्ट समाप्ति होगी। इसमें हमें थोड़ा आराम करना है, थोड़ी रेस्ट लेनी है, थोड़ा सा हील करना है और उसके बाद हमें किसी न्यू बिगिनिंग को ढूंढना है और उस न्यू बिगिनिंग को के साथ काम करना है। 9 नंबर में सिर्फ एंडिंग होती है। 10 नंबर आए तो उसमें एंडिंग के साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो आपके लिए दोनों ही कार्ड 9 नंबर के हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा हफ्ता पाइसेस के लिए। ये जो भी डिसीजन है आपका, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे माफ कर देना, मेरी मजबूरी है, मुझे माफ कर देना, ये यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमें ऐसे कुछ निर्णय करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे ही जो पल आते हैं ये कहीं ना कहीं हमें निर्मल भी बनाते हैं। हमें हमारे हार्ट चक्र को हील करने में जितनी तकलीफ होती है, वो उसमें हीलिंग भी, उसमें निर्मलता भी उतनी ही भरते हैं। हम ईश्वर के भी और करीब जाते हैं ऐसे पलों में। ईश्वर के सामने ही हाथ जोड़ता है सबसे पहले इंसान, है ना, या तो नमस्ते, क्योंकि कहा जाता है कि जो गेस्ट होते हैं वो भी ईश्वर का स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई बहुत किसी की जैसे आंखों में आंसू इस वजह से हैं कि किसी ने वो समझ लिया कि हाँ, ईश्वर सत्य है। कभी कभी हमें ऐसे सिचुएशन से इसीलिए इसीलिए इसमें डाला जाता है ताकि हम कुछ समझ सकें, कुछ गहरी बातें समझ सकें तो एक्चुअल में आई डोंट नो गाइस, मैं बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी भक्ति में लीन हूँ। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि बहुत वैराग की ऊर्जा है, बहुत भक्तिमय ऊर्जा है। मंदिर में जहाँ पर हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और जब हमारी लगन लग जाती है उसी कीर्तन को करते हुए, बेसिकली जब हम कीर्तन करते हैं ना, अगर आपने देखा होगा कुछ लोग जो कीर्तन करते हैं वो इतने मतलब खो जाते हैं प्रभु की लीला में कि उनको सुध-बुध ही नहीं रहती। ये वैसी ऊर्जा है। मैं इसको सच में अपनी गट में महसूस कर पा रही हूँ। जैसे बहुत इमोशनल रहेगा, भक्ति में बहुत आपका रह सकता है, ईश्वर के करीब, ईश्वर की आराधना करना, ऐसी चीजें भी इस हफ्ते में आपके लिए बहुत अच्छी भी रहेंगी और आपका मन भी करेगा क्योंकि कुछ बड़ा डिसीजन लेने की बारी आ रही है। यहाँ पर द मून से ये वैराग का समय है, वैराग की ऊर्जा है इन कार्ड्स में। 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप भाग रहे थे पाइसेस, कहीं ना कहीं आप भाग रहे थे इस डिसीजन से। कहीं ना कहीं आपको पता था कि एक वक्त पर आकर तो मुझे ये डिसीजन लेना है, लेकिन आप जैसे ना इलास्टिक की तरह उसे खींच रहे थे। आप कह रहे थे कि नहीं, थोड़ा और खींच लो, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। लेकिन इलास्टिक का भी एक सिरा होता है मेरी जान, एक वक्त पर वो नहीं खींची जा सकती, कुछ हद तक ही इसमें लचक होती है। तो जहां पर आप जिस भी चीज से भाग रहे थे ना, अब नहीं भाग पाओगे बच्चों। ये वो ऊर्जा है जितना भागना था भाग लिया, अब और नहीं भागा जा सकता इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से, इस इमोशन से, इस सिचुएशन से। यहाँ पर आपको सरेंडर लगेगा, यहाँ पर आपको डिवाइन को सौंप दो पाइसेस, सब कुछ डिवाइन को सौंप दो इस हफ्ते। बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कंफ्यूजन कि कौन सा मेरा दरवाजा है, कौन से दरवाजे को मैं चूज करूं कि मुझे रोशनी दिखे, मुझे रंग दिखे।
मुझे सक्सेस दिखे, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सरेंडर लगेगा, यहाँ पर आपकी भक्ति लगेगी, यहाँ पर आपका अगर डर को चूज करते हो इस हफ्ते, ईर्ष्या को चूज करते हो, मृग तृष्णा को चूज करते हो, तो रिजल्ट आपको फिर वैसे ही मिलेंगे। इस हफ्ते अगर आप विश्वास को, सरेंडर को चूज करते हो, हाँ मनमुटाव है किसी चीज को लेकर तो उसमें पीस क्रिएट करना, या फिर डिसाइड करना, जिस भी सिचुएशन से भाग रहे हो पाइसेस, मैंने जैसे पहले कहा अब और नहीं भाग पाओगे, ये भागने देगी नहीं सिचुएशन अब आपको, अब हमें इसका सामना करना है, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से अगर रिलेशनशिप में इस शख्स को अगर आपको अलविदा कहने, क्योंकि शायद इस शख्स के साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, या शख्स जो है वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा जितना इसे दिखाना चाहिए, तो ये साइन है आपके लिए कि आपको इस शख्स को अलविदा कहने की जरूरत है। अगर ये जॉब है, कोई काम तो करते हो, सुबह उठते हो जॉब पर जाने के लिए, जॉब पर जाते भी हो, लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो ये डिसीजन उसके बारे में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक्चुअल में अपनी ईगो है आपकी, जो कि हम सभी में है ना, हमारी शैडो सेल्फ। अपनी ईगो को समझना कि क्यों तू ये गंभीर, आई डोंट नो ये बातें मैं करके सही कर भी रही हूँ कि नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में इतनी गंभीर ऊर्जा है कि मैं खुद उस ऊर्जा में बह रही हूँ। ये ना ये दुनियावी ऊर्जा कम लग रही है मुझे स्पिरिचुअल ऊर्जा ज्यादा लग रही है। कोई अपनी ईगो से प्रश्न कर रहा है कि तू ऐसा है तो क्यों है, तू क्यों गुस्सा करता है, तू क्यों ईर्ष्या में जी रहा है, तू रोशनी को क्यों चूज नहीं करता। वो सारे गंभीर प्रश्न जो कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी खुद से करना भूल जाते हैं। हमारी प्रगति तो इसी में छुपी है, ऐसे प्रश्नों में कि मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, मेरा ईश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, तो ये सब कुछ उसी के बारे में। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है। एक वक्त पर ये शख्स आपका सोलमेट लगा होगा, आपका इस शख्स के साथ आपने सपने देखे होंगे, आपने सोचा होगा कि ये शख्स जो है इसी के साथ जीवन बिताना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हाथ मुझे छूटता हुआ नजर आ रहा है। अगेन मुझे माफ़ कीजिएगा अगर ऐसे मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ। अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो डेफिनेटली इसे रेजोनेट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, लेकिन जिनके साथ भी हो रही है ये वक्त आ गया है आपका डिसाइड करने का, ये वक्त आ गया है आपका निश्चय करने का कि आप या तो आपको इस इलास्टिक को खींचना है लंबे समय तक या फिर इसको छोड़ देना है। अभी वो जो धागा जिसको होल्ड किए हुए उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उस पतंग को उड़ लेने दो। डोर को पकड़ने का आप कुछ और मतलब बनता नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में डील नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, अगर ये कोई और सिचुएशन है तो आपको अपने पर्सन को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपके साथ को तरस रहे हैं। शायद आप करियर में बहुत बिजी रहते हैं, बाकी के कामों में बहुत बिजी रहते हैं, तो अपने पर्सन को उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप उनको थोड़ा समय भी दें। और कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ही दुनियावी है नहीं ऊर्जा, पूरा स्प्रेड मतलब स्पिरिचुअल। मैं इसके बारे में घंटों बात कर सकती हूँ, लेकिन अगेन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है और फिर हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत हर किस्म की हर एज की ऑडियंस है मेरे चैनल पर, तो मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कुछ मैसेजेस को देते वक्त। तो डेफिनेटली मैं अगली कार्ड्स देखूंगी अब आपके लिए पाइसेस। थैंक यू वेरी मच। अगर अगेन मैं इस पूरे स्प्रेड को एक शब्द में डिफाइन करूं तो वो होगा भक्ति, लेकिन भक्ति वैराग के भाव के साथ। यहाँ वैराग्य है, विराग है, संत फकीरों वाली ऊर्जा है। यहाँ पर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा ही तो दिया हुआ है, तेरा है तो तुझे को अर्पण, मैं तुझे और कुछ दे भी नहीं सकता, तो यहाँ पर वो बिल्कुल शून्य, ईगो मतलब बिल्कुल शून्य हो रही है किसी की। ये लाइन अपने आप में कितनी सुंदर है ना, जिन्होंने भी ये लिखी होगी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है ही क्या, सब कुछ। तो आई थिंक इस एक लाइन में कितना सुंदर सार छुपा हुआ है इंसानी जीवन का। अगर हम इसको समझ जाए तो कितना सुंदर सार है इसमें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसको बोलते वक्त भी ऐसा लग रहा है कि बार बार रिपीट करो, इतनी सुंदर लाइन है ये। थैंक यू।
One more time please. And Chanel. यहाँ पर है स्प्रिंग और इसके ऊपर लिखा हुआ है see your seeds grow. आई थिंक ये कुछ समय तक ऊर्जा रहेगी और कहीं ना कहीं इसमें आपकी सोल एक्सपैंड करेगी, एक्सपेंशन होगा आपका। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बहार का मौसम, ये जो नई बहार आने वाली है, नया सीजन, ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। आई थिंक ये जो भी डिसीजन होगा इसमें अगर आप कुछ भारी डिसीजन लेते भी हैं तो उसकी हीलिंग आपके बहुत शीघ्र हो जाएगी। माने ये बहार, ये जो स्प्रिंग मौसम आ रहा है उस तक आप हील हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए औषधियों के साथ काम करना, खास करके लैवेंडर की ऊर्जा के साथ काम करना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। सी योर सीड्स ग्रो, जो भी मेहनत आपने लगाई है उसका रिवॉर्ड का समय भी चल रहा है। ये हफ्ता, आने वाले 2-3 हफ्ते ये आपके रिवॉर्ड के रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसको रिसीव करने के लिए भी तैयार रहें। यहाँ पर है ऋषि मुनियों की ऊर्जा, सी सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। यहाँ पर भी भक्ति है, देख लीजिए, डिवोशन, भक्ति, समर्पण, त्याग, ईश्वर को सौंप दो। वो ऋषि मुनियों की ऊर्जा हमें यही सिखाती है। आप में से कुछ लोगों को मंत्र जाप कुछ करने की जरूरत है। अगर मन करता है आपका तो डेफिनेटली आपको मंत्र जाप करना चाहिए। यहाँ पर केसरी रंग भी है तो मुझे हनुमान जी की भी एकदम से ऊर्जा मिली। तो आप में से कुछ लोगों को श्री कृष्ण की ऊर्जा, क्योंकि मोर पंख है, और हनुमान जी की ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है। उनका आह्वान कीजिए, उनसे मदद मांगिए, उनकी भक्ति कीजिए कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मुझे किस रास्ते में आगे बढ़ना है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे क्योंकि उनकी ऊर्जा है। यहाँ पर है लेडी, इसके ऊपर लिखा हुआ है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यहाँ पर भी रिवॉर्ड्स है मेरी जान, यहाँ पर भी ग्रोथ है, यहाँ पर भी रिवॉर्ड्स है। तो डेफिनेटली सुखद समय जब हम सरेंडर कर देते हैं तब यही होता है, मैजिक क्रिएट होता है। हम रेजिस्टेंस से बाहर आ जाते हैं तो वो अपने आप रास्ते दिखने लग जाते हैं, मंजिल दिखने लग जाती है हमें। तो ये एक्चुअल में ये जो डिसीजन लेंगे आप, उससे बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी जीवन में जो उथल पुथल मची है उससे आपको निजात मिलेगी, बहुत सारी संतुलन बनेगा आपके जीवन में। यहाँ पर है अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, सब्र बनाए रखिएगा, हिम्मत बनाए रखिएगा, साहस बनाए रखिएगा। ये कार्ड उसके बारे में है। ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल होता है, कुछ लोगों के लिए ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि इनके माथे में ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल है, अगर आप देख पाए। एमरल्ड की भी ऊर्जा है तो डेफिनेटली ये भी क्रिस्टल आप खरीद सकते हैं। अगला कार्ड है आपका एरो, इसके ऊपर लिखा हुआ है सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। आप में से कुछ लोगों को सेज की ऊर्जा के साथ भी काम करने की जरूरत है। कैंडल्स और सेज का अपने इर्द गिर्द वो सीक्रेट स्पेस क्रिएट करके रखिए। अगेन गाइस, ये मंदिर वाली ऊर्जा है। मंदिर में हमें क्यों शांति मिलती है बताइए मुझे। मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे, जिस भी धर्म से हैं आप, वहां जाकर हमें क्यों सुकून मिलता है? एक तो वहां पर सीक्रेट एनर्जी है, वहां दिया लगा होता है, अगरबत्ती लगी होती है, घंटियों की आवाज है, लोग चप्पल को उतार कर वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, ऐसी जगह पर प्रवेश करते हैं। तो वो सीक्रेट, वो पवित्रता है वहां पर, तो वो हमारी वाइब्रेशन को भी बढ़ाती है। मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, प्रभु की लीला हो रही है, आरतियां हो रही हैं, गुणगान हो रहा है, तो उसकी वजह से उस प्लेस की जो वाइब्रेशन है वो बहुत बड़ी होती है, हाई होती है। तो इसी वजह से वहां जाकर हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी यही है, शील्ड योरसेल्फ, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए, अपने सीक्रेट स्पेस को क्रिएट कीजिए। यही सब करना है आपको इस हफ्ते। पाइसेस, माय गॉड मैं कहीं ना कहीं बहुत खुश हूँ आपको ये मैसेजेस देते हुए। आपको लग भी सकता है कि ये अटपटी सी बात कह रही है नाज, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हम हर दिन वीडियोस अपलोड होती हैं टैरो को लेकर, कभी लव के बारे में मैसेज दिया जाता है, करियर के बारे में, लेकिन फिर ऐसी एनर्जी का आना, इसको देते हुए मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ एक्चुअली, कि वो भक्ति है यहाँ पर, भक्ति। क्योंकि इन सभी चीज़ों का, इन कार्ड्स का, हमारे बोलने का, टैरो रीडर्स का यही मकसद है कि आपको ईश्वर के और करीब लेकर जाया जाए, आप उनकी आराधना करके अपने जीवन में और मैजिक को क्रिएट करें। तो डेफिनेटली वैसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है पाइसेस। मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ एक्चुअली। चलिए थोड़े से और कार्ड्स। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें चिंता किस बात की है, सब ठीक है, मन का मैल
चलो चलें, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कुछ बिगड़ा भी तो क्या हुआ। यहाँ पर ये चैनल मैसेजेस भी कैसे वो स्पिरिचुअल, इसमें स्पिरिचुअल टच है, वो सरेंडर का टच है इन मैसेजेस में भी। अगला कार्ड है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा 9 नंबर है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो जवाब तुम खुद हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जवाब तुम खुद हो। अतीत का इत्र, कुछ लोगों के लिए पास्ट की ऊर्जा के साथ क्रिएट करना, पीस क्रिएट करना, उसके बारे में भी हो सकती है। एकांत की ऊर्जा, मेडिटेशन, कुछ दर्द अभी भी बाकी है, कुछ हीलिंग होनी अभी भी बाकी है, कुछ आराम अपनी रूह को देना और बाकी है। हमें प्रोग्रामिंग भी ऐसे ही तो हो रखी है हमारी, कॉन्टिन्यूसली हम इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे हैं और फिर कॉन्टिन्यूसली उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, उसको प्रोसेस करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हीलिंग कॉन्टिन्यूस इसीलिए रहती है। तो यार ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। अगला कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा सोल, फैमिली, ज्ञान, खुशियाँ, माँ सरस्वती, नई सोच, नई सोच। क्योंकि डिसीजन जब हम नया लेंगे, उससे जब हम बाहर निकलेंगे, उस चक्रव्यूह से, उस साइकिल को जब हम एंड करेंगे, डेफिनेटली हम अपनी कार्मिक को छोड़कर सोल फैमिली से, सोल मेट से मिलना। माँ सरस्वती की ऊर्जा भी है यहाँ पर, तो क्रिएटिव आइडियाज भी कुछ लोगों के लिए, उनके ऊपर काम करना भी जरूरी है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है हम वैरागी ही अच्छे से। मैंने आपको कहा यहाँ पर वैराग की ऊर्जा है, हम वैरागी ही अच्छे। दोबारा से एकांत की ऊर्जा है यहाँ पर है आत्म, मुझे मेरा आत्म सम्मान प्यारा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेसिकली। अगर किसी का प्यार पाने के लिए अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो प्यार नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है आहा मोमेंट, अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल, एपिफनी, स्पिरिचुअल एनर्जी। जब कुंडलिनी जाग रही होती है, जब कुंडलिनी जागना चाहती भी है, क्योंकि समय चल रहा है वैसा। बड़ा हफ्ता है पाइसेस, इसको मैं एक हफ्ते की ऊर्जा नहीं मानूंगी, ऐसी एनर्जी को, डेफिनेटली नॉट। ये असर लंबे समय तक रहेगा। मैं अपने पूरी बॉडी में ना शिवर्स महसूस कर सकती हूँ, जैसे हलचल है। प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी अगर आप सोच रहे हैं तो ये भी समय चल रहा है। आने वाले 2-3 हफ्तों में ये आपकी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। हनीमून है यहाँ पर, डेफिनेटली बहुत सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर। रोमांटिक ऊर्जा भी है कुछ लोगों के लिए। अगर आप शादीशुदा हैं और आप चाहते हैं अपने पर्सन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना इस हफ्ते में, अगर आप वो उनको एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ आप उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आई थिंक वो रेडी हो सकते हैं उस टाइम के लिए। यहाँ पर मुझे जो विजन में दिखा रहे हैं ना, वो जैसे मुझे होटल दिखा रहे हैं। बहुत सेक्सुअल एनर्जी है। अगेन हैप्पी एंडिंग, ये जो एंडिंग हो रही है, जो मैंने आपको मैसेज दिया, हैप्पी। ये मुश्किल लग सकती है पहले कुछ समय तक, लेकिन फिर यही आपके जीवन में हैप्पीनेस को भी क्रिएट करेगी। ये जरूरी है, ये जो भी डिसीजन है ये जरूरी है। यहाँ पर है डिवाइन लव, कुछ लोग डेफिनेटली कार्मिक से बाहर निकल रहे हैं और सोलमेट रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सोल फैमिली की ऊर्जा है। यहाँ पर है लव स्टोरी, तो एक नई दास्तां शुरू होना, नया रिश्ता शुरू होना। आई थिंक आप में से कुछ लोग शादी के लिए भी रेडी हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है इस हफ्ते, शादी का रिश्ता, या आप शादी के लिए हाँ बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ चांस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। एसेंशियल ऑयल्स है यहाँ पर, तो एसेंशियल ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया है कि लैवेंडर की ऊर्जा के साथ काम करना आपके लिए ठीक रहेगा। अपने फूल खरीद सकते हैं, कैंडल्स, या फिर एसेंशियल ऑयल खरीद सकते हैं आप। यहाँ पर है रीप्रोग्रामिंग, तो दोबारा से रीसेट करना अपनी लाइफ को। बेसिकली ये हफ्ता रीसेट करना, क्योंकि एंडिंग हो रही है, उसकी वजह से हम रीसेट करेंगे, अपने प्लान्स को बदलेंगे। स्माइल, इट्स ओवर। आई स्वेयर टू गॉड गाइस, ये सब तो आपके सामने शफल किया है सी, और ये भी मैंने बस डाल दिए, क्योंकि इतने चांस है मेरे पास कि अगर मैं चुन के डालूंगी तो मेरे लिए खुद मुश्किल हो जाएगा। स्माइल, इट्स ओवर। कुछ ना कुछ यहाँ पर एंडिंग है ऐसी, जो दरअसल एक्चुअल में आपको मुक्त करेगी, आपके जी के जंजाल से आपको मुक्त करेगी। यहाँ पर पेस्ट्री है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन की ऊर्जा।
यहाँ पर ये फ्रीडम की निशानी, ये बर्ड। अगर आप मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं, आपको यकीनन पता होगा कि मैं 9 की ऊर्जा 9 नंबर की ऊर्जा को मैं एंडिंग के रूप में ही रीड करती हूँ। तो यहाँ ये डेफिनेटली एंडिंग है और उसकी वजह से एक न्यू बिगनिंग, एक खुला आसमान, वो फ्रीडम का एहसास होगा आपको। इसके ऊपर लिखा हुआ है हील, लेडी बग स्पिरिट, हील कीजिए खुद को। सोलमेट एनर्जी कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है। नाउ, अब जैसे अभी ही इसका समय था, ये डिवाइन लव, डिवाइन टाइम, ये सारे मैसेजेस भी उसी की ओर इशारा करते हैं। बहुत हैवी रीडिंग है गाइस। मैं इसे खत्म भी करना चाहती हूँ, पर अगेन मेरा मन कर रहा है मैं और कार्ड्स निकालूं और मैसेजेस दूं आपको। इसका भाव बहुत सुंदर है इस रीडिंग का। अगर आप थोड़े अभी कच्चे हैं स्पिरिचुअलिटी में तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपको पता है कि इन गहरे मैसेजेस के क्या अर्थ हैं, क्या भाव हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी बहुत हेल्प करने वाली है इस हफ्ते में। पाइसीज, ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।